लग रहा है आपको, मंदी खत्म हो गई है या अब ये कहना जल्दबाजी हो? देखिए, ये सवाल आपका मन में आना सही भी है कि क्या मंदी खत्म होगी, तेजी शुरू होगी। देखिए, मंदी ने एक दिन में बनती है और तेजी ने एक दिन में शुरू होती है, ठीक है ना। तो एक दिन की रिकवरी को मंदी खत्म मान लेना थोड़ी जल्दबाजी है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि जिन लेवल तक बाजार को जाकर करेक्शन पूरा करना था वहां पहुंचा, वहीं पर रुककर घूम रहा है, यानी कि मंदी खत्म करने के संकेत दे रहा है। लेकिन मंदी ऐसे खत्म नहीं होती। हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ कन्फर्मेशंस चाहिए। और वो कन्फर्मेशंस क्या चाहिए? 3। आप बोलोगे 3 तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, पहले आप 3 सुन लो फिर डिसाइड करना ज्यादा कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन नंबर 1, लोअर लेवल से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, जो कि आज नहीं है। आप देखो आज किधर है? नहीं, आज 23,135 का लो है, 23,265 का हाई है, यानी कि मुश्किल से 125 पॉइंट की रेंज में, 100 पॉइंट की रेंज में पूरा टाइम पास हुआ। ये वॉलेटिलिटी नहीं। तो पहली चीज, मंदी खत्म हो उसके लिए ये चाहिए वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्यों चाहिए समझिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स जो बेचना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स, उनको बेचने का मौका मिले, सामने कोई बायर भी एग्रेसिव हो जो कूद कूद के रहे कि यार ये लेवल मुझे बार बार नहीं मिलेंगे, मुझे ले ही लेना है बस। जब वो एग्रेसिव बायर आता है तब जाके, और एग्रेसिव दोनों के बीच में जो कश्मकश होती है, टक्कर होती है, तब वो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो वो अभी मिसिंग है, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट सेलर्स के 2-3 बार कम से कम स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। अभी तक आज का पहला स्टॉप लॉस किसी ने रखा होगा, सबसे छोटा तो 23,265 का रखा होगा, वहां पे भी टच हुआ। दूसरा स्टॉप लॉस किसी का क्या होगा? 23,350 का होगा। तीसरा होगा 23,430 का, और अल्टीमेटली 23,500 के आसपास का। तो इसमें से एक भी स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए आप खतरे से बाहर नहीं। कुछ ऐसे लेवल के ऊपर निकले जिसमें शॉर्ट सेलर को पहली बार मंदी काटने पर मजबूर होना पड़े। अभी तक तो ऐसा एक भी लेवल आया नहीं जिसमें, ये मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की नहीं, निफ्टी की, ठीक है ना। तीसरी चीज जो चाहिए पूजा हुई है कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे इंडेक्स कुछ बड़े लेवल के, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकले और टिके और बंद हो, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अगर आज 23,350 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हम कहेंगे कि पहला संकेत ये आया है कि भले ही वॉलेटिलिटी ना हुई हो, या तो आप वॉलेटाइल हो जाओ तो अच्छी बात है, वॉलेटाइल नहीं हो रहे तो फिर आप ऊपर निकलो किसी लेवल के ऊपर। तो इन 3 चीजों के बेसिस पे, इनमें 3 में से 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जो हो जाए उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बाजार का करेक्शन, मंदी खत्म हो गई या जल्द में। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, लेट्स नॉट गो टू कंक्लूजन सो फास्ट। गिरने में इतना टाइम लगा है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी हड़बड़ी कि आज ही डिसीजन दे देना कि हो गया कि नहीं हो गया। पर्सनली आप मुझे पूछेंगे, हाँ मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे की रिस्क कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है। सबको, आपको, मुझे, किसी भी मार्केट के ज्ञानी को पूछ लो, कम समझदार को पूछ लो, सबको पता है 4% इंडेक्स रोज नहीं घट सकता, राइट। लेकिन एक दिन बढ़ने के बाद कल क्या नहीं घट सकता, इसका जवाब हाँ नहीं है। घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है। इसलिए आप खतरे से बाहर नहीं निकले जब तक ये 3 चीजें ना हो। बिल्कुल। तो एक रिकवरी के प्रॉपर संकेत आने के लिए ये 3 कंडीशंस या इनमें से कोई 2-3 कंडीशंस फुलफिल करना बहुत जरूरी है। सर, अब बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप की। भारी गिरावट आई, लेकिन आज ये जो रिकवरी नजर आ रही है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? अब रिकवरी आई है, कोई रिकवरी में कोई ऐसी बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है। देखने में 2% की रिकवरी लग रही है, 1000 पॉइंट की है। 14% घटा, 2% तो बढ़ेगा ना, है ना। घटा भी तो 14% है। कल 4.5% घटा, आज 2% बढ़ा, तो कौन सा मतलब ऐसा कोई ऐसी तोड़फोड़ रिकवरी नहीं है कि जिसको मतलब आप कॉलर ऊंची करे, देखो मैं एक ही दिन में वापस ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल कैप भी आप देखिए, स्मॉल कैप कितना रिकवर हुआ। स्मॉल कैप भी मेरे ख्याल से 1.25% देखा था मैंने आखिरी बार, हाँ 1.5% है ना। तो ठीक है, रिकवरी है, इतनी तो गिरे, एक तरफा गिरेगी तो वो तो वही वाला फॉर्मूला ना कि बॉल को आप 10 फीट से नीचे गिराओ, 2 फीट तो उछल के आएगी ना वापस। ऐसे थोड़ी वो मतलब क्रिकेट की बॉल है, ऐसे वो पहले हमारे जमाने में कपड़े की भी बनती थी, वो फच बैठ जाए, ऐसा थोड़ी है थोड़ी तो आएगी ना ऊपर, पिच की भी बॉल नहीं है ना। सो मेरा ये मानना है कि छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी पूरी तरह से लौटने में अभी भी वक्त लगेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है पूजा, हो सकता है आपको जैसे 2% इंडेक्स ऊपर दिख रहा हो, राइट। अब इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब नहीं आपका शेयर मिड कैप स्मॉल कैप वाला ऊपर होगा। क्यों? आज इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स आपको 2% होगा, बताओ क्यों? सारे अदानी के स्टॉक है उसमें। अगर आपके अदानी ग्रुप के स्टॉक आज चल रहे हैं, देखो लाओ अदानी ग्रुप एक से एक सब 8-10-15% ऊपर है, आपका इंडेक्स तो ऊपर दिख रहा है। लेकिन क्या सब बढ़े हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए इंडेक्स में अलग चीज होगी, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़े समय तक अगर कोई भी फंड मैनेजर उसको पैसा लगाना है मार्केट में, तो छोटे शेयरों पे कम लगाएगा, बड़े पे, क्योंकि करेक्शन के बाद अब ज्यादा आकर्षक लार्ज कैप्स हैं। रिस्क एक ही लार्ज कैप्स में कि एफआईज कभी बेचने आ जाए तो
अब वो तो रिस्क तो हमेशा मार्केट में आप लेके ही चलते हैं, जिस दिन पैसा लगाया उस दिन से लाइफ में सारे रिस्क शुरू। ट्रम्प की रिस्क, चाइना की रिस्क, इसराइल की रिस्क और आलतू फालतू जितनी हो सकती सब रिस्क। नहीं लगाओ तो क्या हो रहा होगा चाइना में, हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, शी जिनपिंग क्या करता है, कि क्या उनका इकोनॉमी का हाल क्या है, कि इसराइल किससे लड़ रहा है, हमें क्या लेना है, अमेरिका का ट्रम्प जो करना है। जब तक आप शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएं, ये सारी बड़ी बड़ी चिंताओं से दूर रह सकते हैं है ना। जैसे आप नहीं लगाते पैसा स्टॉक मार्केट में, तब तक आपको चिंताएं अपने घर की रहती है, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, घर में 31 तारीख तक पूरा राशन चलने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, ये सारी। जैसे आप पैसा लगाते हैं उसके बाद आपकी चिंताएं ग्लोबल हो जाती है, बड़ी चिंताओं में लगे हुए, सोच बड़ी हो जाती है, छोटी से बड़ी चिंताओं में शिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही है ना। होता तो है ऐसा।